इटली में बुर्के पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। इस्लामिक अलगाववाद को खत्म करने के लिए मेलोनी सरकार ने ये फैसला किया है। बिल के लागू होते ही बुर्का पहनने पर देश में प्रतिबंध लग जाएगा और इसके बाद भी स्कूलों और दुकानों को लेकर कार्यालयों और यूनिवर्सिटी तक सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब कोई पहनता है तो उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जहां एक तरफ इटली में बुर्के और नकाब पर बैन लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस देश ताजिकिस्तान में 90% मुसलमान रहते हैं, वहां पर साल 2024 में बुर्के और हिजाब पर बैन लगाया गया है। हिजाब और बुर्का जैसे इस्लामिक पहनावे पर रोक लगाई हुई है। साल 2024 में ताजिकिस्तान की सरकार ने हिजाब पहनने पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल ये बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि हिजाब को विदेशी पहनावा कहा गया था। ताजिकिस्तान ने लगभग 90% आबादी मुस्लिम होने के बाद भी देश के राष्ट्रपति रहमान का मानना था कि हिजाब ताजिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको बैन किया गया। इस संशोधन में ऑन रेगुलेशन ऑफ हॉलीडेज एंड सेरेमनीज नामक मौजूदा कानून को बदला गया और उन सभी कपड़ों के आयात, बिक्री, प्रचार और पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया जिन्हें राष्ट्रीय संस्कृति के लिए विदेशी माना गया है। इनमें हिजाब समेत इस्लाम से जुड़े अन्य पहनावे जैसे बुर्का और नकाब को भी शामिल किया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 7,920 सोमोनी से लेकर 39,500 सोमोनी लगाया जा सकता है और ये जुर्माना आगे भी बढ़ सकता है। हिजाब पर प्रतिबंध राष्ट्रपति रहमान के उन कई कदमों से एक है जिनके जरिए वो ताजिक संस्कृति को बढ़ावा देना और सार्वजनिक रूप से धर्म के प्रदर्शन को कम करना चाहते हैं। 2018 में सरकार ने महिलाओं के लिए एक 376 पन्नों की गाइड बुक जारी की जिसमें बताया गया कि कौन से कपड़े स्वीकार्य हैं। इसमें रंग बिरंगे स्कार्फ को सिर से पीछे बांधने पारंपरिक रूप से स्वीकार्य बताया गया है, लेकिन चेहरे और गले को ढकने पर रोक लगाई गई है। काले कपड़ों पर भी रोक है और अंतिम संस्कार में नीले परिधान और सफेद स्कार्फ की सिफारिश की गई है। इटली में भी बुर्के पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। ब्रदर्स पार्टी ऑफ इटली के सांसद गैलेजो बिग्नामी के मुताबिक इस विधेयक को लाने का मकसद सभी तरह के उग्रवाद को खत्म करना है। पार्टी का कहना है कि वो एक समाज बनाना चाहते हैं, समांतर समाज की कोई स्थापना इटली में न हो। पार्टी की ओर से सांसद एंड्रिया ने कहा कि फ्रांस में हमने प्रेरणा ली है, सभी लोग यहाँ एक जैसे रहेंगे। धार्मिक आजादी जरूरी है, लेकिन इटली के राज्यों का सिद्धांत को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। विधेयक को पेश करने वाली सारा कैलोनी का कहना है कि शरिया कानून को इटली कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।